वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी वली अहद ने दौरे की दावत दी थी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात पर तबादला होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। ईरान पर एक ऐसे वक्त में हमला किया गया जब मुज़ाकरात की बातचीत जारी थी। हम खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत करते हैं। ये हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी ना की जाए। तमाम फरीकैन मुज़ाकरात और सिफारतकारी से काम लें। कामरान टिसोरी की छुट्टी, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी से मुलाकात की और उन्हें गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी का ताल्लुक कराची से है। गवर्नर की तब्दीली पर MQM की मुशावरत जारी। हुकूमती सतह पर 23 मार्च को सादगी से मनाने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है तकरीब को रिवायती परचम कुशाई तक ही महदूद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक किफ़ायत शुमारी के इक़दाम किए जाएंगे। मशरक़े वुस्ता तनाज़ा और मासूम जानों के नुकसान पर इजहार यकजहती के बायस तकरीबात नहीं होंगी। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के बायस मामलात हल होंगे। अमन, इस्तेहकाम और खित्ते में तरक्की वापस लौट आएगी। मुल्क भर में कल यौमुल क़ुद्स अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की उलमाए कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 12 रोज से मस्जिद अक़सा बंद है। मुसलमानों को इबादत से रोका जा रहा है। मस्जिद अक़सा में तरावी और बाजमात नमाज की अदायगी मुअत्तल है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक और ईरान के साथ मुसलसल सिफारती राब्तों में है। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक़सा की बंदिश की शदीद मज़म्मत। कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा तक फ़लस्तीनियों की रसाई महदूद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम तारीखी और मौजूदा कानून हैसियती में मुनाफी है। इसराइल को मकबूजा यरूशलेम या वहाँ मौजूद इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई का हरजाना केस में हक़ दिफा खत्म करने पर नज़रसानी केस की समाअत। वकील बानी पीटीआई अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कानून के मुताबिक हक़ दिफा खत्म करने के लिए मुद्दई ने दरख्वास्त दायर करनी होती है। शहबाज शरीफ की जानिब से कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स में कहा बानी पीटीआई ने अपना इब्तदाई जवाब 4 साल बाद जमा करवाया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या जवाब में ताखीर पर अदालत ने कोई एक्शन लिया या जुर्माना किया। केस की आइंदा समाअत 1 माह बाद रखेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब नया हरमज, नया महाज़े जंग। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद कशीदा। ईरान के गैर मुल्की बहरी जहाज़ों पर हमले जारी। मुत्तहिदा अरब इमारात और इराक के समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर अमले का 1 रुकन हलाक, 24 अफराद को बचा लिया गया। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात के करीब कंटेनर शिप पर हमला। जबल अली के शिमाल में 35 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लग गई। जहाज के अमले को बचा लिया गया। ईरान ने अपना हरमज से गुजरने वाले जहाजों के लिए इजाजतनामा लाजमी करार दे दिया। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा का कहना है कि अपना हरमज से बगैर इजाजत किसी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। महफूज रास्ते के बयानात खोखले हैं। तेल की कीमतों को मसनूई तरीकों से कम नहीं किया जा सकेगा। अपना हरमज 1 बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। $200 फी बैरल की तवक्को रखी जाए। इसराइल, अमरीका और इत्तेहादियों के जहाज हदफ बनाए। ओमान की सलाला एयरपोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान ने हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। कहा कि ओमान में तेल की तनसीब पर हमला इलाकाई तनाव बढ़ाने की साजिश है। बाज़ औकात अमरीका और इसराइल इश्ताल अंगेज इक़दाम करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग खत्म करने के बयान से यू टर्न। कहा ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। जंग में हम बहुत अच्छी सूरत हाल में। ईरान की नेवी, फजाइया और कंट्रोल सिस्टम खत्म कर चुके। अमेरिका फ्री रेंज की तरह ईरान में कार्रवाई कर रहा है। अहम है कि जंग जीतनी है। हम तेहरान या दीगर इलाकों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मुल्क की दोबारा तामीर नामुमकिन हो जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फायदा उठाएंगे। IEA के स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी।
ट्रंप का कामयाबी का दावा झूठा। नाकामी छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिश में है कि जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल फदवी का कहना है कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। अमेरिका को समझ आ चुकी है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। ट्रंप ईरान में अमली तौर पर आकर दिखाएं। ईरान का अमेरिका और इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। ईरानी मुश्तरका फौजी कमान के तर्जुमान का कहना है कि ईरान अब जवाबी हमलों की पॉलिसी खत्म करके अमेरिका और इसराइल को सजा देने की मुसलसल हमलों की पॉलिसी इख्तियार करने जा रहा है। पीएमडीसी ने 19 निजी तालीमी इदारों के लिए ट्यूशन फीस की नई हद मुकर्रर कर दी। नया नोटिफिकेशन जारी। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज और इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज की फीस 21 लाख रुपए से ज्यादा मुकर्रर। हाईटेक टेक्सला और सीएमएच खारियां समेत मुतअद्दिद कॉलेजेस की फीसों में इजाफे की मंजूरी। आगा खान यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी समेत 20 इदारों की फीस इजाफे के केसेस दस्तावेजात की कमी पर मौखिर। दस्तावेजात जमा न करवाने वाले इदारे सेशन 2025 से 26 के लिए 18,90,000 रुपए से ज्यादा फीस लेने के मजाज नहीं। हद से ज्यादा वसूल की गई फीस 1 माह के अंदर तलबा को वापस करना होगी।